Good morning to all of you. First of all, I want to congratulate all of you. Happy Independence Day. It is very beautiful day because आजादी की कोई कीमत नहीं होती. तो स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा. न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और ये है एडिटोरियल पेज नंबर 10. तो आप जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को. देखो यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है हाउस इन डिसऑर्डर. पार्लियामेंट के बारे में बात है कि भाई प्रोटेस्ट हुआ. अभी फेडरेशन जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है उसको माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एक्ट चेंज कर दिया, या इस जो पार्लियामेंट के सेशन में कितने उथल पुथल हुई है उसके बारे में बात है. और ये आर्टिकल है इंटरनेट अनबाउंड, मतलब जो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई वीडियो थी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दी गई, तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो है अकाउंटेबिलिटी जानी है. तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे चाइना जैसा कुछ सिमिलर पैटर्न दिखाई दे रहा है. तो आर्टिकल के बारे में जानेंगे डिटेल में, बट उससे पहले कुछ वोकैबुलरी वर्ड देख लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं. तो विपरीत अर्थ एंटोनिम्स हम देखेंगे. ऑटोनोमी. ऑटोनोमी का मतलब होता है स्वराज, मतलब अपने आप, ऑटोनोमस. तो ये इसका अपोजिट क्या होगा? डिपेंडेंस. परमानेंस क्या होता है भाई? कोई चीज स्थायी रहे, सस्टेन रहे लंबे टाइम तक. इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता. इकोनॉमिकल किफायती बोलते हैं कोई पैकेज आपको मान लो स्टारबक्स वाले देते हैं या कोई भी बर्गर वगैरह मिलता तो बोलते हैं इकोनॉमिकली मील पैक दे दो, तो जो किफायती पड़े. इकोनॉमिक क्लास में भी ट्रेवल करते हैं फ्लाइट में, जहां पे किफायती पड़े. और फर्स्ट क्लास वगैरह जो है वो तो महंगे होते हैं. तो इन्होंने कहा कि आई वॉज हैप्पी टू नो दैट शीला पास्ड हर फाइनल एग्जाम्स. तो हैप्पी का अपोजिट उठा सैड, और ये जॉयफुल होता खुशी से भरा हुआ. अपबीट होता है उत्साहित, एंड एक्साइटेड उत्तेजित. इवनिंग्स गेट डार्क वेरी अर्ली इन द कोल्ड वेदर. तो यहाँ पे डार्क का अपोजिट पूछ लिया ब्राइट. और शेडोई छायादार. डिम होता है जो धीमी उसकी मान लो लाइट होती है, डिम लाइट. और ग्लूमी होता है निराशाजनक. नेक्स्ट है द ब्लैंक टू द वेन्यू वाज डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल लाइट्स. तो एग्जिट का यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा है. एग्जिट का मतलब एंट्री अपोजिट. सेरेमनी होता है कोई समारोह. रोड तो रोड पता ही है, सड़क, हाउस, घर. नेक्स्ट है जैसे इसका भी एंटोनिम्स बताना है. इन शेक्सपियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस. वेनिस इटली में एक जगह है. शैलॉक कनाइवेंस एम टू जियोपार्डाइज एंटोनियो लाइफ. तो कनेवेंस क्या होता है? मतलब दो आदमियों का मिलकर कुछ प्लान करते हैं. जियोपार्डाइज होता है खतरे में डालना. तो यहाँ पे जियोपार्डाइज का अपोजिट पूरा सेफ गार्ड. और रिस्क होता है जोखिम, पेरिल खतरा. जेप होता है मजाक. नेक्स्ट है हिज मदर नेवर हेल्ड ए ग्रज अगेंस्ट हर फादर. ग्रज शिकायत. और बेनेवलेंस होता है परोपकारी. रैंकोर. रैंकोर होता है ईर्ष्या, जो ईर्ष्या, रैंकोर. रिवल्सन होता है घृणा. मेलेवलेंस होता है दुर्भावना. रैंकोर का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं. विदेश जो मतलब द्वेष, मलाइस जो बोलते हैं, शत्रुता, घृणा. अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे. आर्टिकल क्या बात कर रहा है? तो आर्टिकल भाई इंटरनेट अनबाउंड के बारे में बात कर रहा है. इंटरनेट का तो सबको पता है कि भाई जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं. अनबाउंड क्या होता है? अनरेस्ट्रिक्टेड. बाउंड होता है ना, बोलते हैं कि दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर पर्टिकुलर प्लेस, मतलब ये बाधित है. अनबाउंड अबाध्य है, जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अपार है, असीम है, बॉर्डरलेस है. नॉट बाउंड और टाइड अप. हर हेयर वाज अनबाउंड, खुले थे, अनबाउंड. तो जैसे इंडिया सोशल मीडिया नाउ रिजेंबल. रिजेंबल मतलब सिमिलर ऐसे दिख रहा है. चाइना टाइटली कंट्रोल साइबर स्पेस. जैसे चाइना में साइबर स्पेस को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सोशल मीडिया फर्म काम नहीं करती हैं. द यूनियन गवर्नमेंट हैज समन्ड. समन्ड होता है कोर्ट जो ऑफिशियली बुलाता है किसी को. तो यूनियन गवर्नमेंट हैज समन्ड, इन्होंने बुला लिया है फेसबुक को एंड इंस्टाग्राम पेरेंट, जो मतलब पेरेंट इनकी जो कंपनी है मेटा. एंड गिवन देखते हुए सीनियर स्टाफ फ्रॉम ए ड्रेसिंग डाउन. तो उन्होंने कहा कि भाई जो यूनियन गवर्नमेंट ने बुला लिया किसको? फेसबुक, इंस्टाग्राम के जो इनकी पेरेंट कंपनी मेटा है और उसके जो गिवन दिए गए सीनियर स्टाफ को फ्रॉम ए कंपनी से ड्रेसिंग डाउन.
ड्रेसिंग डाउन, वैसे ड्रेसिंग क्या होता है भाई, ड्रेसिंग कराते हैं, पट्टी कराते हैं, बट ड्रेसिंग डाउन दोनों मिलके एक फ्रेजल वर्ब हो गया, जिसका मतलब होता है डांट झपट, स्कोल्ड करना। ड्रेसिंग डाउन मतलब निंदा करना, कंडेमनेशन करना, या एक तो झिड़क दे देते ना, बोलते मैंने उसको बहुत झिड़क दिया, रिबुक कर दिया, ड्रेसिंग डाउन। तो ये इकट्ठा ड्रेसिंग, वैसे मतलब कभी कई बार पट्टी कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, ड्रेसिंग बोलते हैं, ड्रेसिंग डाउन मतलब झिटक दिया। तो ऐसे वैसे झिटक हुई पब्लिकली, मतलब जो आम जनता में है। द रीजन इज ब्रीफ, ब्रीफ संक्षिप्त रिमूवल, छोटा रिमूवल है इन इंडिया ऑफ ए वीडियो मैसेज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैसेज था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, उसको हटा दिया। हाउएवर द गवर्नमेंट इज हार्डली मेकिंग ए सीक्रेट ऑफ इट्स इंटेंट, मतलब मुश्किल से अपना ये जो इंटेंट है, उद्देश्य है, उसको सीक्रेट रखवाइए। टू नज, नज करता पुश करना, मेटा टू सप्रेस पोस्ट ऑफ द प्रोटेस्ट सच एज वन एट द जंतर मंतर। तो उन्होंने कहा कि ये पुश करना चाहते हैं मेटा को, कि जैसे जंतर मंतर पे हुआ था ना, कॉकरोच जनता पार्टी का, और जो अपने वो एक लद्दाख के जो सीनियर ब्यूरो मतलब साइंटिस्ट टाइप में है, रणछोड़ दास, जिन पे मूवी बनी थी, तो वही उन पे बात है कि भाई जंतर मंतर, वैसे उनकी पोस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको रोकेंगे। ए बैरेज ऑफ टेक डाउन नोटिस, बैरेज होता है कि बोछार हो जाना, स्ल्यू हो जाना। टेक डाउन नोटिस, टेक डाउन मतलब इसको डिस्कार्ड करने के, हैव ऑलरेडी इरेज, इरेज हो गए, एंड सप्रेस सम ऑफ द मोर एम्ब्लेमेटिक फॉर्म्स ऑफ द प्रोटेस्ट। एम्ब्लम, एम्ब्लम जैसे प्रतीकात्मक, एक सिंबोटिक, प्रतीकता, प्रतीकात्मक मतलब वो है लाक्षणिक दिखाते हैं, चिन्ह स्वरूप के तौर पर। तो इन्होंने कहा कि भाई जो ये है ना टेक डाउन नोटिस है, हैव ऑलरेडी इरेज, मटिया देंगे, सप्रेस, दबा दिए गए, सम ऑफ द मोर इम्बोलिटिक फॉर्म्स ऑफ द प्रोटेस्ट, जो कि दिखते थे, ऐसे प्रतीक दिख रहे थे। इंस्टाग्राम रील्स वेयर यूजर्स आर शोन ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड पोस्ट फ्रॉम द वेरियस क्रिएटर्स। तो इंस्टाग्राम की जो रील थी, जहां पे यूजर्स को देखा गया कि ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर रहे थे पोस्ट फ्रॉम द वेरियस क्रिएटर्स, हैव इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फॉर्म ऑफ मास मीडिया इन द कंट्री। तो उसको मास मीडिया के तौर पर देखा, मास मतलब आप आम जनता के लिए दिया गया, कंट्री के देश में पहुंचा। सीकिंग सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल स्पीच ऑन ए प्लेटफॉर्म, सीकिंग खोजना या मांगना, सप्रेशन दबाव, राजनीतिक स्पीच जो था ऑन सच ए प्लेटफॉर्म, ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह पे, वुड पुट इंडिया इन ए अनएनविएबल कंपनी। एनविएबल मतलब जिसको चाहते हैं आदमी, जिसके बारे में एनवी करते हैं, आकांक्षा रखते हैं, बट अवांछनीय मतलब डिफिकल्ट और अंडर अनडिजायरेबल, अनप्लेजेंट है, मतलब जिसको आप चाहते नहीं, अनप्लेजेंट थिंग है। Joining the ranks of the Pakistan, where TikTok was banned for some time in 2021 until it agreed to control immoral, indecent content. तो सेम हम उसमें सेटल हो गए जब जैसे 2021 में टिकटॉक बैन कर दिया गया था पाकिस्तान में। वो चाहते थे कि कंट्रोल करें इमोरल जो एनीथिक कंटेंट है, अच्छा कंटेंट नहीं है। मोर इंपॉर्टेंटली ध्यान देने की बात है, इट वुड ब्रिंग इंडिया मच क्लोजर टू द टाइटली कंट्रोल डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ चाइना। तो उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये लेके आएगा इंडिया को बहुत ज्यादा क्लोजर, टाइटली कंट्रोल किया जाए डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ चाइना, वेयर नियरली ऑल डिसेंट इज वाइप्ड आउट इन मियर मिनट्स। तो क्या जो डिसेंट है ना, मतभेद है, वाइट ऑफ होता हटा देना मियर कुछ मिनटों में ही। ऑल दैट पॉसिबली स्टैंड्स इन द वे ऑफ इंडिया साइबर स्पेस ड्रिफ्टिंग टू दैट स्टेटस को इज अ लैक ऑफ कैपेसिटी टू चेक पोस्ट इन रियल टाइम। तो जितने भी पॉसिबली स्टैंड हैं, मान लो ये अपनी तरफ से बयान देते हैं, इन द वे ऑफ इंडिया साइबर स्पेस ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग होता पुश करना, टू दी स्टेटस को, स्टेटस को जो भी हाल फिलहाल में इसका एक लेवल बना हुआ है, लैक ऑफ कैपेसिटी, ये कैपेसिटी की कम दिखाता है, टू चेक पोस्ट इन रियल टाइम, रियल टाइम में पोस्ट को चेक नहीं कर पा रहे हैं। ए प्रॉब्लम दैट इज राइप फॉर ए डिस्ट्रक्टिव एआई बेस्ड सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम पक चुकी है, राइप हो चुकी है फॉर ए डिस्ट्रक्टिव, जो तबाह करने वाला एआई बेस्ड सॉल्यूशन है। मेटा इज नो बेस्टियन, बेस्टियन मतलब किला या गढ़ नहीं है, ऑफ रेजिस्टेंस इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन सेंट्रल साइट ऑफ द मोबिलाइजेशन ओवर द लास्ट फ्यू वीक। तो एक गढ़ और जगह नहीं है, अड्डा नहीं है कि रेजिस्टेंस का जहां पे आदमी प्रतिशोध करते हैं, इंस्पाइट ऑफ, इसकी बजाय बीइंग ए सेंट्रल साइट, एक सेंट्रल साइट है ऑफ द मोबिलाइजेशन, आदमियों को सपोर्ट लेने की, ओवर द लास्ट फ्यू वीक फॉर मंथ्स इट हैज क्रोल्ड, क्रोल्ड मतलब रेंगते हुए गई है, व्हेन आस्क्ड टू बेंड मतलब इसको झुकने के लिए बोला गया तो एक मतलब रगड़ती हुई गई है। By needlessly taking down every post referred to it under section 79 3B of the Information Act 2000, मतलब IT Act 2000 आया था, इसका सेक्शन 79 का क्लोज 3 क्लोज बी ऐसा है कि भाई इनको बोल दिया नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे टेक डाउन कर दिया। ये सेंसरशिप रूट, सेंसरशिप निंदा का रूट है, ये रास्ता है, मियरली नोटिफाई प्लेटफॉर्म,
केवल ये नोटिफाई करता है प्लेटफॉर्म दैट द रिपोर्टिंग एजेंसी फील्स दैट कंटेंट, जो कंटेंट डाला हुआ है उस साइट पे, रेफर टू इट एज इलीगल, इलीगल बताया, डिस्पाइट पोस्ट टेक डाउन अंडर दिस सेक्शन। डिस्पाइट होता है के बावजूद, ये पोस्ट टेक डाउन की अंडर दिस सेक्शन ऑलमोस्ट नेवर गोइंग टू कोर्ट, कोर्ट में नहीं गई। मेटा हैज यूनिफॉर्मली चोजन टू कंप्लाई ऑटोमेटिकली, तो मेटा कंपनी ने क्या है यूनिफॉर्मली सब जो मान लो जो कंप्लेंट आ गई सेक्शन 79(3) के अंदर, उन्हें टेक डाउन कर दिया यूनिफॉर्मली एक तरीके से। दिस हैज सेट द स्टेज फॉर द आर्म ट्विस्टिंग, तो ये एक ऐसी रास्ता बन गया कि ये आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, मतलब टेढ़ी उंगली से घी निकाल रहे हैं। दैट गवर्नमेंट अपीयर्स टू बी अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट जिम्मेवारी ले रही है। द कंडीशन दैट दैट एनेबल्ड, इसको शक्ति देता है, वाइड स्प्रेड सेंसरशिप इन चाइना, वाइड स्प्रेड काफी लंबा चौड़ा फैला हुआ है सेंसरशिप निंदा ऑफ चाइना वर फोस्टेड, मजबूत की ओवर द डिकेड्स प्रीसीडिंग द इंटरनेट ग्रोथ। ये प्रीसीडिंग मतलब पहले, इंटरनेट ग्रोथ करने से पहले ही चाइना में ऐसी चीज फैली हुई थी। इन द अब्सेंस ऑफ दोज कंडीशन, मतलब ये इन चीजों की कंडीशन अब्सेंस अनुपस्थिति है। एंड इन अब्सेंस ऑफ ए सिंगल पार्टी सिस्टम, कोई सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं है विद स्टेटेड, बयान दिया गया आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, आइडियोलॉजिकल मतलब जो सोच के हिसाब से, इस नीति के हिसाब से जो वादा है, टू सेंट्रलाइज कंट्रोल, कंट्रोल सेंट्रलाइज करना चाहते हैं। द इंटरनेट कैन नॉट बी टेम्ड, टेम्ड मतलब होता है जैसे शेर को टेम किया जाता है ना, ट्रेंड किया जाता है, वैसे ही इंटरनेट को टेम नहीं किया जा सकता, अपने हिसाब से नहीं चला सकता। बट वार्पिंग, वार्प होता है जैसे किसी चीज को कवर करना, वार्प मुड़ना, बिगाड़ना या डिपोलराइज, गलत मानी करना, मिथ्या अर्थ लेना, तो तोड़ना मरोड़ना बोल सकते हैं। मॉइस्चर हेड राप द बॉक्स, वाप मतलब खराब कर देना, तोड़ देना, ट्विस्ट कर देना। तो ये जो तोड़ मरोड़ के द पब्लिक कल्चर, जो सांस्कृतिक सेल्फ परसेप्शन है, कुछ उदाहरण इज डैमेजिंग फॉर सोसाइटी, सोसाइटिकल डैमेजिंग, मस्ट बी स्टॉप, इसको स्टॉप कर देना चाहिए। दिस ड्रैकोनियन मेजर, जो ये स्टाइफल करने वाले, गला घोटने वाले उपाय है ना, कैन बी यूज बाई सक्सेसिव गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट इफ लेफ्ट अनचेक, इनको अनचेक छोड़ा गया। तो द करंट डिस्पेंसेशन, जो व्यवस्था बनी है, हैज ड्रॉन द रॉन्ग लेसन, ये गलत पार्ट लेके आए फ्रॉम द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट से दैट अकम्पनिंग ऑनलाइन जेट जिस्ट, जेट जिस्ट का मीनिंग जान लेते क्या होता है। युग चेतना मतलब द डिफाइनिंग स्पिरिट ऑफ मूड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज सोन बाय द आइडिया एंड बिलीफ ऑफ द टाइम। तो जेट जिस्ट का मतलब हो गया युग सत्य, युग चेतना। तो दो ऑनलाइन जो जेट जिस्ट मतलब आदमियों में चेतना जगी है ना, मास मोबिलाइजेशन आर लाइफ ब्लड ऑफ द डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की एक मतलब नली है, खून की नली टाइप में है। नोट एंड अब्रेशन, अब्रेशन होता है डेविएशन नहीं है, दैट बियर्स नो रेपुटेशन, जो इसको आगे सहन नहीं किया जा सकता। तो मतलब ये कह रहे हैं कि भाई आदमियों को अपना डिसेंट मतभेद ऑनलाइन देना ये लाइफ लाइन है जो डेमोक्रेसी की है, ना कि ये एक डेविएशन है जो कि रिपीटेशन जिसको दोहराना ही नहीं चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है, वोकैबुलरी वर्ड भी अच्छे हैं, जैसे एब्रेशन वर्ड है, जिट जिस्ट है, युग चेतना जिसको बोलते हैं, वापिंग है खराब कर देना, तोड़ना मरोड़ना, वापिंग वर्ड है। डिस्पाइट के बावजूद है, और बेस्टियन होता है किला या गढ़, मतलब अड्डा बोलते हैं ना, ये अड्डा बना हुआ है। तो सेम ऐसे ही काफी सीकिंग होता है खोजना या मांगना, बराज होता है बौछार हो जाना, और टेक डाउन होता है किसी चीज को खत्म कर देना, और ड्रेसिंग डाउन का मतलब भी हमने जाना था कि जो अपना एक कोई भी फर्म है जो उनको ड्रेसिंग डाउन मतलब रिबूक करना, कास्टिकेट करना। आई होप समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।